Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी ठाकुर जी के दर्शन से, भगवान को रेडी करने से, मंगल आरती से। और यहाँ पर जो है अभी समय है लगभग 8:15 और जो मॉर्निंग की क्लास जो मैं देती हूँ भगवद गीता की वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं आ चुकी हूँ घर की सर्विसेज करने के लिए जो कि है, और काफ़ी दिन के बाद जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा लेज़ीनेस भी फील हो रहा है। और ठंड तो यहाँ पर बहुत ही अधिक है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और आप सबको देख के पता चल भी जाता होगा, मैंने इतने सारे स्वेटर्स पहने हुए हैं और सब तरफ जो है ये ब्लैंकेट। एक्चुअल में ये जो है ब्लैंकेट वो है जो कि मैं चैंटिंग के टाइम पे पैरों पे लेती हूँ, या प्रभु जी लेते हैं, राधिका भी लेती हैं। तो वो सारे ब्लैंकेट मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ, वो मैं मीन्स बेड पे यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ब्लैंकेट जो है मैं फोल्ड लगा करके रख रही हूँ। और घर की जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ मैं। जो भी सामान इधर उधर फैला रहता है उसको मैं एकदम ठीक करके लगा दूँगी। और आपके यहाँ पर ठंड कैसी पड़ रही है? मुझे पता है कि मैक्सिमम तो ठंड पड़ रही है, लेकिन कोई कोई प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर होंगे इस चैनल के, और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौसम होगा। तो आप सभी बताना और कमेंट में लिखना, ताकि हमें जो है आपके जो कमेंट सुन करके ही अच्छा लग जाए कि कम से कम वहाँ पर ठंड अधिक नहीं पड़ रही है। तो आज जो है मीन्स जिस दिन मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो मकर संक्रांति है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आप सभी का इस व्लॉग में। और यहाँ पर ये ब्लैंकेट जो है वो मैंने शुरू से ही बेड पे कभी रखा ही नहीं है, क्योंकि ये मैं
जब चैंटिंग एंड ऑल करती हूँ बहुत ठंड होती है तो पैरों पे मुझे लेना ही पड़ता है। तो काफ़ी दिन के बाद शूट करो तो एक कहते हैं हाथ भी नहीं उठता, बहुत दिन गैप हो गया है। और आप सबके मैसेजेस भी आ रहे थे कि माता जी व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं और आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अभी वैसे तो कुछ शेयर करने वाला है नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि बुक मैराथन चल रहा था, थोड़ा शेड्यूल बिजी था। तो आप सबकी प्रार्थनाओं से अभी ठीक हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ये सारे के सारे स्टॉल जो मॉर्निंग में लेते हैं। तो सर्दियों में मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है सामान वो फैलता है, मीन्स कपड़े वगैरह काफ़ी अधिक होते हैं, मीन्स वुलन्स ज़्यादा होते हैं, रजाइयाँ, कंबल, पिलोज़, ये वो सब तो संभालने में मुझे तो ज़्यादा समय लगता है। तो बस अभी ये स्टॉल्स एंड ऑल मैं जो है फोल्ड लगा करके रख दूँगी। और अभी इस व्लॉग में आज हम बहुत सारी जो है चर्चाएं करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात भी करेंगे। और क्योंकि घर को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्ति को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जो प्राइमरी है वो भक्ति है, लेकिन आप घर की सेवाओं को इग्नोर करके जो है अच्छा कभी भी नहीं कर सकते। तो चलिए बीच बीच में मैं आपको ठाकुर जी के किचन में भी ले ही आती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, हींग डाल दी है। वैसे तो मेरा व्लॉग अलग है, मीन्स चैनल अलग है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर है मैंने टमाटोज़ भी ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से जो है एक बहुत ही सिंपल सी जो एक दलिया की रेसिपी है वो हम तैयार करेंगे। तो चलिए अभी इस व्लॉग को हम और आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है ठाकुर जी के लिए करना, और आप ऐसी ही सिंपल सिंपल रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल जो कि बड़ा ही प्यारा नाम है उसका नाम है गोविंदा किचन, आप उस चैनल पे चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रेसिपी आज ही की आज मैं ये ऐड कर दूँगी। वैसे तो बहुत ही सिंपल दलिया की रेसिपी है, लेकिन सब डिवोटीज़ बोलते हैं कि माता जी आप डाल दिया कीजिए, तो उस पर भी मुझे रेगुलर होना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही चैनल पर मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। तो चलिए अभी हम इस कुकर को लगा देते हैं। और किचन में जो है काफ़ी अधिक समय लग जाता है हमें ठाकुर जी के लिए बनाने में, क्योंकि होता ही है कि आप ठाकुर जी के लिए ये बना लें, थोड़ा मीठा बना लें, इस टाइप से। तो यहाँ पर दलिया रेडी है, थोड़ा मैंने दही भी रख दिया है, दही मैंने रात को लगाया था। और आजकल दही जमने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा, तो एक स्वेटर रखा हुआ है मैंने वूलन का, वो क्या करती हूँ मैं उसके ऊपर से चढ़ा देती हूँ, तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा दही जम के तैयार हो जाता है ठाकुर जी के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़े पापड़ को मीन्स फ्राई कर रही हूँ, बना ही रही हूँ, पापड़ फ्राई कर रही हूँ। और जो लिज्जत पापड़ जो होते हैं जो कि मूंग दाल के हैं, वैसे तो उड़द दाल के भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाले मूंग दाल के हैं। तो बस इस तरह से जो है फटाफट से जो है हम ठाकुर जी के किचन की सेवाओं को जो है वो करेंगे फिनिश, ताकि हम समय से भगवान को भोग लगा सकें। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉग को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। और राधिका की छुट्टियां चल रही है, वो बीच में बातचीत करने आती रहती है। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पत्ता गोभी के कोफ्तों की, तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे सेकंड चैनल पर ही मिल जाएगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ही जल्दी वहाँ पर मैं भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए अभी इस व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी ठाकुर जी के किचन के ही शूट्स चल रहे थे, तो सोचा आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ। और अब जो क्लिप आ रही है वो है उससे नेक्स्ट डे की। ये इसका मैप है, घर का मैप। मैप ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, एंट्री, देन इसके नीचे वेलकम लिखा है, और फिर उसके बाद थोड़ा वैसे शुरू होता है ना। तो कैसा तो ये है सबसे पहले वेलकम वाला, जैसे इधर ही वेलकम डोर लिखा है। तो चलो आगे चलते हैं इसके। तो इधर से आपको डॉल मिलेगी, और ये है डॉल के टॉवल, यहाँ पे इसके टॉय, यहाँ पे इसके कपड़े, और इधर इसकी जैसे वो सब है, फेस वॉश, शैम्पू, वो सब। ये देखो, और ये इसका टब है, टब। पीछे दिखा मेरे।
है इसमें कुछ? हाँ है, ओ ये क्या है? गिराई दिया। ये तो वो है जिसपे हम वो करते हैं, बैट बुल्ला खेलते हैं, बैट बुल्ला खेलने वाला। बैट बुल्ला नहीं है, इसमें कटिंग बोर्ड है। इसमें कटिंग रखो। कटिंग अच्छा बोर्ड अच्छा है अच्छा। और इसके अंदर असली के यूटेंसिल्स है। हम्म। कृष्ण